प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में शारदीय नवरात्रों की भव्य शुरुआत। पहले दिन भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। डाडासीबा के गुराला में अनियंत्रित होकर पलटी एचआरटीसी बस, विद्यार्थियों सहित 40 घायल। प्रीति जिंटा ने हिमाचल के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, आपदा प्रभावितों के लिए दिए 30 लाख रुपए। कंगना रनौत ने लिया यू टर्न, पहले कसा था तंज, अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दी शादी की बधाई। डॉक्टर अमरीन कौर के साथ परिणय सूत्र में बंधे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, चंडीगढ़ में हुई शादी। हिमाचल से वापसी की तैयारी में मानसून, अब तक 448 लोगों की गई जान। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों पर शारदीय नवरात्रों का आज भव्य आगाज हो गया। इस वर्ष देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो सुख, समृद्धि, राष्ट्र उन्नति और कल्याण का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रों को लेकर प्रदेश के सभी शक्तिपीठ दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। आज पहले नवरात्र पर सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में घंटियां बजना और जयकारे लगना शुरू हो गए। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह 5 बजे आरती के बाद श्रद्धालु व स्थानीय लोग दर्शनों के लिए जा सके और नवरात्रि व जागरण करने वाले माता की ज्योति अपने साथ लेकर गए। पूरे मंदिर परिसर व गर्भगृह को रंग बिरंगी लाइट व ताजे फूलों से सजाया गया है। मां के जयकारों से मां का दरबार गूंज उठा और पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। ज्वालामुखी मंदिर में सुबह विधिवत पूजा अर्चना, झंडा रस्म, कन्या पूजन, घट स्थापना के साथ विधायक संजय रत्न ने नवरात्रि का आगाज किया। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के दरबार में पहले नवरात्र पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर पवित्र पिंडी के दर्शन किए। मेले के चलते चिंतपूर्णी मंदिर को देश विदेश से मंगवाए गए रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, जिससे मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में सिरमौर के एडीसी LR वर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद नवरात्र मेले का शुभारंभ किया। नवरात्र के पहले ही दिन सुबह करीब 4 बजे के बाद से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में करीब 350 सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। प्रथम नवरात्र पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी में मंदिर के कपाट रात 2 बजे से ही खोल दिए गए थे। मां नैना देवी के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ लाइनों में लगकर माता के दर्शन किए। वहीं विश्व प्रसिद्ध वज्रेश्वरी माता मंदिर में भी शारदीय नवरात्रों के भव्य आगाज के साथ पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। इस दौरान सभी मंदिरों में प्रशासन और मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बटालियन, पुलिस और होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांगड़ा जिले में डाडासीबा क्षेत्र के गांव गुराला में आज सुबह एक एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 40 यात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार तलवाड़ा से बद्दी जा रही एचआरटीसी की बस अचानक सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में अधिकतर स्कूली बच्चे व अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी सवार थे। स्थानीय लोगों के अनुसार बस सुबह लगभग 8 बजे के आसपास गांव गुराला के पास मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल डाडासीबा में एम्बुलेंस व निजी वाहनों से पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखने वाली प्रीति जिंटा ने अपने गृह राज्य में आई आपदा के बाद मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अपनी IPL टीम पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। यह राशि मंडी और कुल्लू जिलों में हुए भारी नुकसान के बाद चल रहे राहत कार्यों के लिए जारी की गई है। उन्होंने यह सहायता राशि शिमला के सरबजीत सिंह बॉबी की संस्था को सौंपी है। सरबजीत सिंह बॉबी ने इस सहयोग के लिए प्रीति जिंटा का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि मेरी बहन प्रीति जिंटा ने मंडी और कुल्लू में राहत कार्यों के लिए हमें 30 लाख रुपए का योगदान दिया है। उनकी टीम पंजाब किंग्स की ओर से दी गई इस सहायता के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। सरजीत बॉबी ने यह भी बताया कि कुल्लू जिला के आपदा प्रभावित गांवों को अभी भी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही मंडी के सराज क्षेत्र में पूरी लगन से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब हमारा मुख्य ध्यान कुल्लू जिले खासकर बंजार और सैंज जैसे अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर है, जहां के लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ पिछले 10 दिनों से हिमाचल की एक खूबसूरत बेटी, मेरी बहन प्रीति जिंटा, जिनकी किंग्स 11 के नाम से एक टीम भी है, पिछले 10 दिनों से हमारे साथ संपर्क में थी और ये बातचीत चल रही थी कि वो हिमाचल के लिए कुछ करना चाहती हैं। और इसी दौरान उनके जो भाई आर्मी में हैं और असम में पोस्टेड हैं, वो शिमला आए और उन्होंने शिमला में आकर हमारे लंगर में हमारी व्यवस्था देखी और वहां पर लगभग 2 घंटे सेवा भी की। वो छुट्टी मनाकर चले गए। उसके बाद प्रीति जिंटा जी की माता जी वो लंगर आए, उन्होंने भी वहां पर आकर सेवा की और उन्होंने भी हमारी सेवा को सराहा। श्राद्धों के दिनों में ही आए थे और बीच में हमारी बातचीत जारी थी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रीति जिंटा जी की टीम्स किंग 11 ने हमारे को शनिवार को 30 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डाल दिया है। हमारे तक वो पैसा उनका पहुंच गया है और अब हमारा हौसला और बढ़ गया है और मैं आपके द्वारा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज सुबह मैंने उनके भाई से भी बात की, अभी थोड़ी देर पहले भी दोबारा बातचीत की है। प्रीति जिंटा जी भी बहुत जल्दी एक वीडियो इस संदर्भ में जारी करेंगे जो उन्होंने मुझे मदद की है। और बड़ी खुशी की बात है, जो मैंने 50 लाख रुपया अनाउंस किया था उसमें प्लस 30 लाख रुपया और हो गया। अब हमने उस टारगेट को अपना 1 करोड़ रुपया कर दिया है। अब कुल्लू में जो आई आपदा है उसके लिए हमारी संस्था 1 करोड़ रुपए की मदद आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से करेगी। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सुर्खियां बटोरी हैं। कंगना ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई दी है, जबकि इससे 2 दिन पहले कंगना ने मनाली में विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है तब विक्रमादित्य सिंह अपनी शादी और हनीमून में व्यस्त हैं और आपदाग्रस्त इलाकों में कहीं नजर नहीं आ रहे। जब मीडिया ने मंडी जिले के सुंदरनगर में कंगना से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को बधाई दी और कहा कि उनकी विक्रमादित्य सिंह के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, यह केवल राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। कंगना ने यह भी कहा कि विक्रमादित्य सिंह के दिवंगत पिता वीरभद्र सिंह उन्हें बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी मानते थे। कंगना का ये यू टर्न वाला बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। विक्रमादित्य सिंह जी परमेश्वर में बनते जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? हाँ, हमें बहुत खुशी है जब भी 2 लोग अच्छे अपने शादी के बंधन में बनते हैं, उसके लिए सब खुशी होते हैं। वैसा कोई हम लोग एक ऐसे कोई व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ी हैं। हम लोग तो एक राजनीति को लेकर एक तरह से उसको लेकर है। बाकी विक्रम जी को उनके पिताजी मेरा बहुत सम्मान करते थे, तो हमें भी उनके पिताजी के लिए बहुत सम्मान है। उनके बेटे होने के नाते, हमारे हिमाचल के राजकुमार होने के नाते हम उन्हें बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं और आने वाला जीवन उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहे। प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री एवं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह आज डॉक्टर अमरींद्र कौर के साथ प्रणय सूत्र में बंध गए। आनंद कारज चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के गुरुद्वारा साहिब में हुआ। विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ निवासी उपिंदर कौर एवं ज्योतिनिंदर सिंह सेखों की पुत्री अमरींद्र कौर के साथ शादी के फेरे लिए। इस अवसर पर दोनों परिवारों के सदस्यों ने नव दंपति को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। बता दें, भूशहर राजघराने के वारिस विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार वैवाहिक बंधन में बंधे हैं। विक्रमादित्य की पहली शादी 8 मार्च 2019 को राजस्थान की सुदर्शना सिंह से हुई थी, लेकिन 2020 में उनका तलाक हो गया। अब उन्होंने दूसरी शादी
चंडीगढ़ निवासी अमरीन कौर से की है। भारी तबाही के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश से रवानगी की तैयारी कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। इससे लोगों को राहत मिलेगी। मानसून के दौरान इस बार 50 से अधिक जगहों पर तो बादल ही फट चुके हैं। अब तक जान माल का बड़ा नुकसान हो चुका है। प्रदेश में 21 जून से 20 सितंबर तक 448 लोगों की जान चली गई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहीं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 28 सितंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि 24 और 25 सितंबर को 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।